Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of time period of simple pendulum. And this numerical I have taken from class 11th unit 10 चैप्टर 14 ऑसिलेशंस. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो नोमेरिकल्स हैं ये पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. From there you can see the numerical and understand it. If it will asked by the examiner in your final exam, then how we can solve it. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार मैंने इस न्यूमेरिकल को पूछा भी है. तो क्या है न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. द न्यूमेरिकल इज ए पेंडुलम क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन द मून वेयर ऑब्जेक्ट वेयर्स ओनली 1/6 as much as on the earth. How many times the clock tick out in an actual time of 1 minute? The clock keeps good time on the earth. I'm again repeating. A pendulum clock is placed on the moon where object weighs only 1/6 as much as on the earth. How many times the clock tick out in an actual time of 1 minute? The clock keep good time on the earth. वो क्या कह रहा है हमें कि आपके पास एक घड़ी है और वो घड़ी है टिक टिक वाली, मींस सिंपल पेंडुलम की तरह वो घड़ी चलती है और टिक टिक करती है. वो कह रहा है कि अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें, पहले हमने उस पेंडुलम को कहाँ रखा? उस घड़ी को जो पेंडुलम जैसी दिख रही थी उसको अर्थ के ऊपर रखा. और आपको पता है अर्थ पे जो अगर हमारा वेट मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि 60 kg है, तो जब हम मून पे जाएंगे तो वो वेट हमारा 10 kg रह जाएगा. ये आप जानते हैं क्यों? क्योंकि जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून होता है वो 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ होता है. मैंने क्या बताया कि जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून है वो 1/6 ऑफ इट वेट ऑन द अर्थ है. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर अर्थ पे आपकी ग्रेविटी स्मॉल g है तो ऊपर जो ग्रेविटी है मून के ऊपर वो इसकी 1/6 हो जाती है, g/6 है. तो वो कह रहा है कि एक पेंडुलम क्लॉक को पहले हमने अर्थ पे रखा और 1 मिनट में हमने उसकी टिक टिक काउंट करी. फिर हमने उसी ही पेंडुलम को मून पे रखा. अब बताओ कि 1 मिनट में कितनी बार टिक टिक होगी? क्या कहा मैंने? वो कह रहा है कि पहले हमने पेंडुलम को अर्थ के ऊपर रखा और उसकी टिक टिक काउंट की. मैं कहता हूं कि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ काउंट्स आए उसकी टिक टिक के. वो कह रहा है कि जब हम इसी ही पेंडुलम को मून की सरफेस पे ले जाएंगे तो बताओ कि इसी ही 1 मिनट में जो अर्थ के ऊपर था कितनी बार टिक टिक वो घड़ी करेगी. तो चले स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को. सबसे पहले मैं अर्थ की बात कर रहा हूं. मैं किसकी बात कर रहा हूं? अर्थ की बात कर रहा हूं. तो अर्थ में यू नो दैट अगर सिंपल पेंडुलम को हम रख रहे हैं तो उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज t 2π√L/g. ये तो हमने बात की टाइम पीरियड की सिंपल पेंडुलम की अर्थ के ऊपर. और अर्थ पे पेंडुलम की जो मान लेते हैं लेंथ है वो L है और ग्रेविटी जो अर्थ की है वो है g. लेकिन जब हम मून पे बात करेंगे तो यू नो दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम विल रिमेन सेम, बट जो ग्रेविटी है अगर हम बात करें ग्रेविटी की मून के ऊपर तो 1/6 होती है ग्रेविटी ऑन द अर्थ. तो इसका मतलब टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ेगा. मैं कहता हूं कि t' इज द टाइम पीरियड. तो t' इज इक्वल टू 2π√L/g. नाउ व्हाट इज g? g/6. इट मींस 2π√6L/g. तो डिवाइड करेंगे ताकि हम मून के ऊपर टाइम पीरियड निकाल सके. तो t'/t इज इक्वल टू 2π√6L/g डिवाइडेड बाय 2π√L/g. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास √6L/g इंटू g/L. g से g, l से l, इट मीन्स √6.
इसका मतलब जो टाइम पीरियड आएगा मून के ऊपर वो √6 ऑफ टी आएगा। कितना आया टाइम पीरियड मून के ऊपर? √6t। इसका मतलब अगर मैं एट टाइम 1 सेकेंड की बात करूं तो जो टाइम पीरियड होगा वो होगा √6 सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर मून के ऊपर कितनी बार टिक टिक होगी? 1/√6 टाइम्स। इसका मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर हम बात करें तो मून के ऊपर कितनी बार वो घड़ी टिक टिक करेगी? 1/√6 टाइम्स। लेकिन उसने तो हमें कहा है कि 1 मिनट में बताओ। उसने हमें क्या कहा है? 1 मिनट में। अगर 1 सेकेंड में इतना है तो 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड में कितना होगा? 60 सेकेंड में तो 60/√6 टाइम्स जो है वो टिक टिक करेगी। इट मीन्स 20, इसको सॉल्व करेंगे तो 24.5 टाइम्स वो जो घड़ी है वो वहाँ पर टिक टिक करेगी। इसका मतलब अगर कोई पेंडुलम आप अगर उसका टाइम पीरियड उसका टिक टिक चेक करते हैं, अगर वो अर्थ के ऊपर मान लेते हैं कि उसका टिक टिक टाइम्स कुछ भी है मान लेते हैं, तो जो मून पे जब हम जाएंगे तो उसका 24.5 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज द टिक टिक ऑफ द सिंपल पेंडुलम क्लॉक ऑन द मून इन 1 मिनट। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट था। पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछ लिए जाते हैं, आपको प्रॉब्लम ना आए इसलिए आज मैं इसका यहाँ पर वीडियो जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ही ये न्यूमेरिकल जो है वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। अदरवाइज़ इट विल बी अपलोडेड ऑन माई वीडियो माई यूट्यूब चैनल PEC एकेडमी कुरुक्षेत्र। तो आप वहाँ पर जाकर भी इसे न्यूमेरिकल्स को सीख सकते हैं और पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।